गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो तक में चैप्टर 1 जो कि फूड के बारे में था, फूड सोर्सेस कहाँ से आते हैं फूड, वो पूरा हमने पढ़ लिया था वो चैप्टर 1। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि क्या है, चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड कुछ दिखाया गया है, ब्रेड है, ग्रेन्स है, अदर स्टार्स हैं, मतलब ये हम सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रूट भी आते हैं उसमें, वेजिटेबल्स भी आते हैं, मीट है, मीट के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, अदर प्रोटीन्स हैं जैसे फिश और ये सब, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं एंड स्वीट्स हैं, मिल्क है। तो ये सब क्या है, फूड है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ फूड। तो जो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें क्या जाना था, फूड के अलग अलग सोर्सेस के बारे में, कि फूड जो है हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो प्लांट से कौन कौन सा मिलता है, एनिमल से कौन कौन सा मिलता है, हमने ये सब सारा कुछ पढ़ लिया था। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, तो अब लोग हम लोग जो चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो उस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। वाई इज फूड नेसेसरी फॉर अस। तो हमने चैप्टर 1 में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, हल्की सी जानकारी ली थी। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फूड है वो हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है, कि हम बिना फूड के नहीं रह सकते हैं। तो अगर नहीं रह सकते हैं तो क्यों नहीं रह सकते हैं, ये जानेंगे। व्हाट डज फूड कंटेन। अब हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट एंड वाई डू वी नीड इट। तो जो बैलेंस डाइट है वो क्या होता है, ठीक है, ये टर्म आपने नहीं सुना होगा, तो इस टर्म के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। और अगर क्या होगा कि हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो, या फिर बैलेंस डाइट खाते हैं तो क्या होगा, नहीं खाते हैं तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग योर फूड, हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट इट, व्हाट इज़ देयर ऑन योर प्लेट यूजुअली। तो जब भी हम लोग कभी खाना शुरू करते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए कह रहा है, तो क्या तुमने कभी मतलब खाने को ध्यान से देखा है कि तुम्हारे प्लेट में क्या रहता है। तो इन नॉर्थ इंडिया, तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, तो हम लोग का भोजन सेम ऐसा ही रहेगा। अ मील जनरली कंसिस्ट ऑफ चपाती यानी रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, राइस एंड दाल। तो हम लोग जो, ठीक है, हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है, जनरली रोटी होती है, सब्जी होती है, चावल और दाल होता है। सिमिलरली इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में, ठीक है, अ मील में कंसिस्ट ऑफ इडली और डोसा विथ सांभर एंड वेजिटेबल्स। तो वहाँ पे जो साउथ में इंडिया में लोग हैं वो क्या खाते हैं, या तो इडली डोसा लेंगे और साथ में सांभर और सब्जी वेजिटेबल्स। और हम लोग क्या खाते हैं जनरली, ठीक है, रोटी सब्जी चावल था। इमेजिन इफ़ योर फूड वाज जस्ट चपाती और राइस और चिकन, हाउ लॉन्ग वुड यू बी एबल टू ईट सच फूड। तो इमेजिन कीजिए कि आपको डेली या तो सिर्फ रोटी, या तो सिर्फ चावल, या तो सिर्फ चिकन ही, सिर्फ डेली यही मिलता है। ठीक है, आपको सिर्फ डेली चावल ही मिल रहा है, और चावल के साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल। तो आप कितने समय तक उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टुगेदर इन ए मील। तो क्या आपने कभी ये आश्चर्य किया है कि हम लोगों को, ठीक है, एक ही बार का हम लोग जो भोजन करते हैं अलग अलग टाइप का फूड क्यों खाते हैं। ठीक है, एक बार के भोजन में हम लोग अलग अलग टाइप का खाना क्यों खाते हैं, जैसे रोटी हो गया अलग, चावल हो गया अलग, दाल अलग, सब्जी अलग, हम ये सब क्यों खाते हैं, हम सीधा सिर्फ रोटी क्यों नहीं खाते हैं, हमेशा सिर्फ चावल ही क्यों नहीं खाते हैं। दिस इज बिकॉज इस टाइप ऑफ दिस फूड्स फुलफिल्स सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइप का फूड, ठीक है ना, हर टाइप के फूड में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी बॉडी के, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है। तो हमारी कुछ बॉडी की रिक्वायरमेंट जो चावल पूरा करेगा, ठीक है, राइस, दूसरे से कुछ दाल पूरा करेगा, कुछ रोटी पूरा करेगा, कुछ सब्जी पूरा करेगा। अगर हम सिर्फ चावल ही खाते रहेंगे तो हमारी जो नीड रहेगी चावल वाली वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी जो नीड्स होंगी हमारी बॉडी की वो अधूरी रह जाएंगी। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, मील खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें कई तरह का आइटम्स मिलाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दियर रोल इन मेकिंग द बॉडी हेल्दी एंड फिट। तो हम लोग को पढ़ना है कि फूड में कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनका रोल क्या है कि इससे हमारी बॉडी हेल्दी और फिट होती है।
वाई डू वी नीड फूड, तो हम लोग को फूड की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा देखते हैं डिटेल में। आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन के रूप में है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडी ऑल द टाइम एज वी गो अबाउट डूइंग आवर डेली कोर्स। तो क्या होता है कि हमारे हम लोग जो भी डेली का रूटीन काम करते रहते हैं, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं खाना खाते हैं, कहीं टहलते हैं, पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम लोग जो डेली का काम करते हैं उसमें क्या है कि हमारे उस समय बॉडी में भी हज़ारों प्रोसेस चलती रहती हैं। ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड द एनर्जी नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर सप्लाइड बाय फूड। तो अब जो हमारे बॉडी में हज़ारों प्रोसेस चलती रहती हैं, तो उस प्रोसेस के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है और जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है, तो हम जो डेली का काम करते हैं उसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है। जैसे अब हाथ ही उठा रहे हैं, तो हाथ उठाने के लिए हमको क्या करना है, वर्क करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। दिस रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हमें डेली के प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, बॉडी में कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। इन रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हेंस फूड प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी टू ग्रो, टू वर्क, टू फाइट डिजीज एंड टू रिपेयर एनी डैमेज। तो जो फूड होता है उस फूड से हमें सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वर्क करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, फाइट डिजीज़, हम लोग को जो बीमारी होती है उस बीमारी से लड़ने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हमें होती हैं जिसके लिए हम कोई स्पेशल दवा नहीं खाते हैं, फिर भी वो ठीक हो जाती हैं, तो वो ऐसे ही होती हैं। टू एंड टू रिपेयर एनी डैमेज, और अगर हमारी कोई बॉडी को डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और ये हमें सब कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, इसलिए हम लोग को फूड की ज़रूरत होती है। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो अगर हमारे फूड की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने, 5। तो इन पाँचों का नाम क्या है, दीज आर। तो आप इन पाँचों का नाम सही से सुन लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये 5 जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में मिलते हैं, हमारे जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन टू दिस वी नीड फाइबर्स एंड वाटर। तो हम लोग को इसके साथ साथ फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है, पर फाइबर्स और वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, दो फाइबर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, हमारे जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो सही से काम कर सके। ठीक है, अब हम लोग खाने के लिए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स खा लिए, लेकिन अगर पचेगा ही नहीं तो फिर हमें थोड़ी कोई एनर्जी मिलेगी। तो उसको पचाने के लिए हमें फाइबर्स की ज़रूरत होती है, फाइबर्स इसमें हेल्प करते हैं। लेट अस एग्जामिन दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन डिटेल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े अभी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, तो हमें इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ से मिलता है, etc। व्हाट इज़ देयर इन अवर फूड, तो हमारे फूड में क्या है। तो सबसे पहले हम क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी कि न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप में सबसे पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब एक कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, किस फूड से मिलते हैं, ठीक है, इनका यूज क्या है, वो सब पढ़ते हैं हम लोग। दिस आर द एनर्जी गिविंग फूड। तो ये कहाँ है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। इनसे हमें क्या, मोस्टली क्या है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अभी हमें कोई वर्क करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स से। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेड बाई प्लांट्स इज ग्लूकोज। तो प्लांट में जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है वो क्या है, ग्लूकोज है। दिस इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने पढ़ा होगा पहले भी क्लास में कि फोटोसिंथेसिस होती है, इसके थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं, और इसी, ठीक है, जो अपना खाना बनाता है उसी में थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और ग्लूकोज जो है वो बाद में क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। तो जो अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चीनी खाते हैं ना, वो। दीज आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। तो इनको क्या कहा जाता है,
ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कॉमनली क्या कहता है, शुगर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मीठे होते हैं। द शुगर विच यू ईट एवरी डे इज सुक्रोज। तो हम लोग जो शुगर खाते हैं, हम लोग जो चीनी खाते हैं, ठीक है, वो भी शुगर है। तो हम लोग जो चीनी खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, चाय में जो डालते हैं आप, या फिर और भी चीज़ें दूध मिला के पीते हैं, तो वो जो शुगर होता है, ठीक है, वो चीनी है, शुगर, ओके। पर वो शुगर का एक टाइप है, ठीक है, कौन सा टाइप, सुक्रोज, ठीक है। तो हम लोग जो चीनी खाते हैं वो क्या है, रियली सुक्रोज है, ठीक है, वो सुक्रोज हम लोग खाते हैं और वो शुगर का एक टाइप है। सिमिलरली माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है, शुगर के ही टाइप हैं, माल्टोज और लैक्टोज। ये कहाँ पे होते हैं, दूध में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो दूध पीते हैं वो दूध मीठा होता है, ठीक है। हम लोग अलग से चीनी मिलाते हैं क्योंकि हम लोग को और मीठा चाहिए होता है, पर हम लोग बिना चीनी मिलाए भी इसको पी सकते हैं। तो इसमें माल्टोज और लैक्टोज पहले से मौजूद रहते हैं, शुगर्स। दीज आर इंस्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, जो शुगर होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। इनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। इसीलिए जब भी कोई धूप में दौड़ के आता हो या फिर बाहर से आता हो या फिर बीमार होता है, तो उसको पहले हम लोग क्या, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके जल्दी से। प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में दो तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कौन कौन से, स्टार्च और सेलुलोज। ये ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज उनके पास रहता है, तो ग्लूकोज को ही वो क्या इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में और सेलुलोज में। और बॉडी कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट सेल्यूलोज। तो हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ स्टार्च को पचा सकती है, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकती है। सो वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम स्टार्च। तो हम लोग किससे एनर्जी मिलता है, हम लोग किससे पाते हैं, स्टार्च से पाते हैं। सेल्यूलोज से हम लोग को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। हाउएवर सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, सो इट इज़ द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो अब सेल्यूलोज अगर हम खा पी ले तो हमें उससे, ठीक है, एनर्जी तो नहीं मिलेगी, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, पर ये, ठीक है, डाइटरी फाइबर, इससे हम लोग क्या मिलता है, फाइबर मिल जाता है, जो कि आपने पढ़ा था अभी कि वो भी हमारे बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो जो एनिमल्स में, ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि प्लांट्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो कौन से होंगे, स्टार्च और सेलुलोज। और जबकि एनिमल्स में होंगे तो एनिमल्स में क्या होंगे, नाम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं, ये ग्लाइकोजन, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स हैं वो कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो हम लोग पढ़ते हैं। फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, बनानास एंड एप्पल्स। तो जैसे ग्रेप्स हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया, बरकेला हो गया, सेब हो गया, तो इस तरह के फ्रूट्स से हमें मिलता है। ये शुगर में रिच होते हैं, इनमें शुगर बहुत ज़्यादा मिलता है। हनी शहद में भी होता है क्योंकि हनी भी मीठा होता है। स्टार्च इज फाउंड इन राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। तो जो स्टार्च होता है हमें और कहाँ मिलता है, राइस में मिलता है, व्हीट में मिलता है, कॉर्न में मिलता है, पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज में मिलता है। इन आवर बॉडी स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम जो भी फ्रूट या अभी मैंने राइस वाइस की बात किया वो हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमारी बॉडी में आता है तो हम लोग पहले पचाते हैं उसको, ठीक है, तो वो स्टार्च में टूट जाता है, ठीक है। फिर वो जो स्टार्च है वो स्टार्च किस में, छोटे छोटे ग्लूकोज में टूट जाता है। फिर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल जाती है, हमें जो भी यूज होना होता है। लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन अवर द बॉडी। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में, ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े एनर्जी के लिए तो उसका इस्तेमाल बॉडी कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, तो ऐसे फूड बताए गए हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाया जाता है। ग्रेप्स, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शुगर है, ब्रेड है, ब्राउन राइस है, एडजू की बीन्स हैं, ओके। वी कैन कैरी आउट अ टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अवर फूड। तो अगर हमें चेक करना है कि कौन से फूड में स्टार्च है और कौन से फूड में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये जो भी लैब एक्टिविटी है वो लोग कर सकते हैं।
तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लैब एक्टिविटी, कि हम लोग जानेंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हम उसे कैसे पता करेंगे कि उसमें है कि नहीं है। ओके, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, किस फूड में मिलेगा, और प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और भी बाकी सारी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।